गोगा जी ने अपने शासनकाल में सभी जाति बिरादरी के लोगों को एक हिस्सा दिया। इन्होंने जो राज का एक स्वरूप दिया, उस स्वरूप को दुर्भाग्य से हमारे इतिहासकार आमजन के सामने नहीं ला पाए। हमारे ही कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से, सूचनाओं को लीक करने की वजह से वो गोगा जी का अभियान सफल नहीं हो पाया। अगर वो अभियान सफल होता तो वो अभियान आज भारत के इतिहास दूसरा होता। नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्राउंड नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ विक्रम इंदुरा। आज मैं इस वक्त नौर में स्थित हूं और मेरे साथ खास बातचीत करने के लिए श्रवण सुथार जी हैं। श्रवण सुथार की बात करें तो ये पिछले 25 सालों से पत्रकारिता विभाग में कार्यरत हैं और मरु परिक्रमा नामक एक संध्या दैनिक अखबार जो है इनका पूरे क्षेत्र में चलता है और बड़ी सटीक विश्वसनीयता की पहचान हम श्रवण सुथार को कह सकते हैं कि इन्होंने बिना किसी दबाव के, बिना किसी लालच के इन्होंने एक निष्ठा के साथ और पूरी ईमानदारी के साथ पत्रकारिता की है। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे। वहीं आपको यह भी बता दें कि इन्होंने अखिल भारतीय गोगामेडी विकास समिति के नाम की एक संस्था भी चलाई है और ये लगभग हम कह सकते हैं कि श्रवण सुथार जी लगभग 10 वर्षों तक गोगामेडी में एक संस्था के तौर पर इन्होंने जो है कार्य किया है। तो आज हमारे जो मुख्य मेहमान आप देख सकते हो, श्रवण सुथार जी हमारे बीच में। जी सर, आपका द ग्राउंड नेटवर्क पर स्वागत है। थैंक्स। श्रवण सुथार जी, जैसा कि वर्तमान की बात करें तो इस बार गोगा जी जो धाम है गोगामेडी में, उनके दर्शन ऑनलाइन की व्यवस्था इस बार की गई है। कोरोना के दौरान इस बार मंदिर जो है नहीं खुलेगा, तो भक्तों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? नंबर 1 कि गोगा जी ने इस देश और दुनिया के लिए जो काम किया, हम एक लंबे अरसे से यही आवाज़ उठाते आ रहे हैं कि वो काम जो राष्ट्र के लिए इन्होंने किया था उसको लोग समझें। आज गोगा जी के संदेशों पे चलें, उनके काम को जीवन में उतारें। यही गोगा जी की सबसे बड़ी सेवा हमारी नज़र में है। श्रवण सुथार जी, गोगा जी के अगर हम इतिहास की बात करें तो उनका अगर वास्तविक इतिहास आज भी देश और दुनिया से छिपाया जाता है और ये किसी से भी छिपा नहीं है, आप भी इस बात को मानते हो। तो इनका वास्तविक इतिहास क्या रहा और समाज में इनका जो योगदान है वो कैसे आज जो लोग हैं वो भूलते जा रहे हैं? गोगा जी देश के उन महापुरुषों में हैं जिन्होंने आदर्श समाज की एक नींव रखी थी जी। इनका जन्म सन 1935 में ददरेवा नगर में हुआ था और ये चौहान वंशीय राजपूत राजा थे और इनका जो जन्म हुआ ये गुरु गोरक्षनाथ जी के आशीर्वाद से हुआ और गुरु गोरक्षनाथ जी ने मानव धर्म की स्थापना की थी। तो इसके अनुसार गोगा जी ने जो अपना राजपाट किया वो सामाजिक तौर पे अगर हम कहें तो सामाजिक समरसता का एक क्रियात्मक उदाहरण दिया। गोगा जी ने अपने शासनकाल में सभी जाति बिरादरी के लोगों को एक हिस्सा दिया। इनके साथ रतन सिंह जी वाल्मीकि जो कि इनकी सुरक्षा व्यवस्था से संबंधित सारा काम देखते थे, बज्जू कोतवाल थे, वो सैन्य अभियानों को देखते थे, नरसिंह पांडे भी थे। तो इस तरह से इन्होंने जो राज का एक स्वरूप दिया, उस स्वरूप को दुर्भाग्य से हमारे इतिहासकार आमजन के सामने नहीं ला पाए। ऐसा उदाहरण मिलना बहुत मुश्किल है। ऐसे उदाहरण बहुत मिल जाएंगे कि समाज के कमज़ोर वर्गों के उत्थान का काम बहुत लोगों ने किया है, लेकिन सभी कमज़ोर वर्गों को राजस्थान में उस काल में छुआछूत का बहुत दौर था तो कुछ जातियों को छूत माना जाता था। लेकिन गोगा जी ने उस छुआछूत को न केवल सैद्धांतिक रूप से दूर किया बल्कि राजकाज में हिस्सा दे करके क्रियात्मक रूप से दूर करके और इस सामाजिक समरस समाज की एक स्थापना करने का प्रयास किया था। और उनका इतिहास इसीलिए लुप्त हो गया क्योंकि तत्कालीन हमारे राजस्थान में इतिहास लिखने का जो काम करते थे वो चारण जाति के लोग करते थे और उन्होंने इतिहास का संकलन किया। इसके अलावा जो उस समय उच्च जातियों के लोग थे वो गोगा जी से भी इस कारण छुआछूत रखते थे कि गोगा जी सारे समाजों को एक साथ रखते हैं। इस कारण गोगा जी ने जो सामाजिक समरसता में काम किया वो समाज के सामने नहीं आया। इसके अलावा इनके इतिहास के बहुत बड़े पन्ने हैं। बहुत बड़े पन्नों की बात करें, लेकिन संक्षेप में अगर बात करें तो गोगा जी ने राष्ट्रवाद के जो नींव रखी, देश की सुरक्षा के लिए या विदेशी आतताइयों से, विदेशी संस्कृतियों के आक्रमण से भारत को बचाने के लिए इन्होंने बहुत प्रयास किए। वो प्रयास भी आज समाज से लुप्त हो गए, इतिहास के पन्नों में नहीं आ पाए। लेकिन उनको हम आज गोगा जी को इतिहास के प्रमाणों में, उद्धरणों में नहीं ढूंढ सकते, लेकिन जो लोक परंपराएं हैं
उनमें गोगा जी के राष्ट्र रक्षा के प्रमाण आज भी हम ढूंढ सकते हैं। जैसे उदाहरण की बात करें कि गोगा जी ने मुस्लिम आक्रांताएँ जो थे, मोहम्मद गजनवी थे, उनका संगठित मुकाबला करने के लिए उस समय के तत्कालीन राजस्थान के राजाओं के साथ साथ उत्तर प्रदेश, पंजाब और उन छोटे छोटे रजवाड़ों को संगठित करके, और ये जो गोगामेड़ी बनी हुई है, ये एक बियाबान जंगल था, ददरेवा से ही 80 किलोमीटर आगे आकर के उस संगठन को रोकने का एक प्रयास किया। लेकिन हमारे देश का एक दुर्भाग्य रहा कि हमारे ही कुछ लोगों की गद्दारी की वजह से, सूचनाओं को लीक करने की वजह से वो गोगा जी का अभियान सफल नहीं हो पाया। अगर वो अभियान सफल होता तो वो अभियान आज भारत के इतिहास दूसरा होता, भारत में इस्लामी आक्रमण नहीं होता, विदेशी आक्रांता नहीं आते, ऐसा हमारा मानना है। और आज गोगा जी का जो इतिहास है वो इतिहास के पन्नों में चाहे नहीं हो, लेकिन लोक परंपराओं में देखने को है, जिसका जिक्र हम करेंगे थोड़ा सा। भाई जैसे जितने भी उस समय ये था भी गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया, संगठित युद्ध किया, उन्होंने अपना बलिदान भी दिया, एक तरह से घायल अवस्था में उन्होंने नाथ परंपरा से समाधि ली, उनके परिवार ने बहुत बड़ा योगदान दिया और मित्र राजाओं ने भी दिया। और उनकी याद में जो लोग उनकी सैन्य सहायता के लिए आए थे उस समय, उत्तर प्रदेश से भी आए थे, पंजाब से भी आए थे, राजस्थान से भी आए थे, वही लोग उनकी याद में यहाँ हर वर्ष जब वो वीरगति को प्राप्त हुए तो आने लगे। उसी के अनुसार ये मेला जुटता है और ये मेला उस युद्धक परंपरा का है। यहाँ के भक्तों की परंपराएं, जोश में आना, छड़ी खाना, तरह तरह के हथियारों का प्रदर्शन करना, और इसके बाद जो लौटते हैं तो वहाँ परिवारों में शोक मनाना, मातम मनाना, ऐसी युद्धक परंपराएं विद्यमान है। तो गोगा जी को हम इतिहास के पन्नों के बजाय लोक परंपरा में ढूंढते हैं। श्रवण सुतार जी, ये जो तमाम परंपराएं हमें गोगामेड़ी मेले में मिलती है, आज के दौर में देखा जाए तो कितनी की ये सार्थक है समाज के लिए? समाज के लिए इतनी ही सार्थक है साहब कि जो सामाजिक मूल्यों की स्थापना गोगा जी ने की, वो हम अपने जीवन में धारण करें तो ये परंपराएं आज भी सार्थक है। जैसे सामाजिक समरस, तो समरस समाज होगा तो देश का विकास होगा। राष्ट्र रक्षा का जो प्रण उन्होंने लिया, कि देश की रक्षा का प्रण उन्होंने लिया, वो अगर हम लेंगे तो हमारा देश की उन्नति होगी। इसके अलावा धर्म और अध्यात्म के विषय में भी गोगा जी ने बहुत काम किया। हमेशा पाखंडों से, तथा कथित जो कपोल शास्त्र हैं, उनसे सदा गोगा जी ने दूर रहते हुए जीवन में यथार्थवाद को अपनाया, गोरक्षनाथ जी की शिक्षाओं को अंगीकार किया। उनकी शिक्षाओं में धर्म के में अंदर पाखंड का कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा था भी साधना करो। आज योग की बात दुनिया कर रही है, योग की बात गोगा जी ने की। आज अच्छा स्वास्थ्य रखने की बात, अपने राष्ट्र को मजबूत रखने की बात, धर्म को केवल ध्यान और धारणा समाधि के मुताबिक केवल मानव धर्म की ओर, उन्होंने कोई जाति पाति धार्मिक के आधार पर जो पाखंड है, मतमतांतर है, इन सब का गोगा जी ने विरोध किया। और ये परंपराएं अगर आज हम अपने जीवन में धारण करते हैं तो निश्चित रूप से ये सार्थक हैं। अगर हम इसको एक धार्मिक पाखंड के रूप में बढ़ाते हैं तो ये निराधार है जी। तो बिल्कुल एक बात शरमण जी मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो मुख्य तौर पे जो गोगा जी ने समाज के लिए काम करे और जिनका आपने वर्णन किया, मुख्य तौर पे गोगा जी की जो पहचान पूरे विश्व में आज देखने को मिलती है, मुख्य तौर पे उनको एक धार्मिक रूप में जाना जाता है, क्या ये सही है? आज धार्मिक रूप में जाना जाता है और धीरे धीरे कोई भी एक व्यवस्था होती है, कोई भी एक परंपरा होती है, समय के साथ उसमें विकार आते हैं। अपने को ये स्वीकार करना पड़ेगा कि कहीं न कहीं गोगा जी के मानने वाले लोगों ने भी, हमारे देश में परंपरा रही है चरित्र की पूजा करने की, जी। जिसमें चरित्र की पूजा का मतलब ये होता है कि कोई महापुरुष ने उसे अच्छे काम किए, हम उसको अपने जीवन में अंगीकार करें तो हम भी ऊंचे उठते जाएंगे। लेकिन धीरे धीरे हमारे देश की दुर्भाग्य से व्यवस्थाएं ऐसी रही कि चरित्र की पूजा करते करते लोग चित्रों पर आ जाते हैं, चित्रों की पूजा करके उसको अमानवीय बता देते हैं, हमारे से दूर होते जाते हैं। तो ये कहीं ना कहीं गोगा जी की आती है, लेकिन हमें इस परंपरा को बदलने का प्रयत्न कर रहे हैं। हम सब लोग मिलकर के गोगा जी के धार्मिक आधार की बजाय उनके चरित्र की पूजा करें, उनके मानवीय चरित्रों को जीवन में धारण करेंगे तो निश्चित फायदा होगा, देश का भी होगा, समाज का भी होगा और हमारा भी होगा। श्रवण सुतार जी, एक अंतिम प्रश्न मैं आपसे कर रहा हूँ। अपने देश में हम आए दिन देखते हैं कि अंधविश्वास और पाखंडवाद का बोलबाला है और विशेष तौर पर जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस अंधविश्वास और पाखंडवाद की चपेट में है। इनको अंधविश्वास और पाखंडवाद से निकाल करके एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से हम कैसे ले जा सकते हैं, ये आपका अनुभव रहा है, सदा आप अंधविश्वास और पाखंडवाद के खिलाफ आवाज़ भी उठाते रहे हो, तो इसके बारे में आपके क्या विचार? अंधविश्वास और पाखंड में हमारे मुताबिक दो चीज़ें आती हैं जी। कुछ एक परंपराएं हैं जिनके पीछे कोई न कोई वैज्ञानिक कारण होता है, लेकिन हम उनकी या तो आज तक रिसर्च नहीं कर पाए या कभी रिसर्च थी तो हम उन कारणों को भूल गए।
पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है, ग्रह की जो किरणें आती हैं वो किरणों का एक वैज्ञानिक प्रभाव होता है, और सकारात्मक और नकारात्मक वातावरण का प्रभाव होता है। कई एक चीज़ें हमारे जो लोग थे वो सभी समाजों को भी, जो अनपढ़ भी थे, जो समझ नहीं पाते थे, उनको एक परंपरा के नाम से, उनको एक धार्मिक क्रियाकलाप के नाम पे उन अच्छी बातों को शामिल किया गया था। उनके साथ साथ फिर समय समय पर धर्म को रोजगार का जरिया बना करके, आय का जरिया बना करके, लालच का जरिया बना करके अपना उल्लू सीधा करने वाले लोग भी उन क्रियाओं में शामिल हो गए। इससे निकालने के लिए हमें एक तो थोड़ा सा तो हमारे दृष्टिकोण को तीखा करना पड़ेगा। हर परंपरा का वैज्ञानिक अध्ययन करना पड़ेगा कि भाई इस परंपरा के पीछे, इस लॉजिक के पीछे क्या कोई वैज्ञानिक कारण है। जो वैज्ञानिक कारण वाली धारणा है, हमें आने वाली पीढ़ियों को उनका वैज्ञानिक महत्व बताना पड़ेगा। हमारे बुजुर्ग करते थे, ऐसा हम कर रहे हैं, ये चीज़ों की बजाय उनके तार्किक कारणों को ढूंढ करके इन परंपराओं को स्वीकार करेंगे तो ये समाज के लिए लाभदायक होगी। और समाज की जो रीतियाँ, कुछ चीज़ें देश काल परिस्थिति के मुताबिक होती है। ये आज से 100 साल पहले हमारे गांव में लोग ऊँट गाड़ी, बैलगाड़ी भी यात्रा करते थे, पैदल यात्रा करते थे, लेकिन आज हमारे ही लोग वायुयानों में, मोटर गाड़ियों में यात्रा करते हैं। तो वो उस काल की परिस्थिति थी। तो देश काल और परिस्थिति के मुताबिक अगर कुछ चीज़ें छूटती है, कुछ नहीं आती हैं। भी जैसे हमारे आज संचार के साधनों का आविष्कार नहीं था तो मैसेज भी हम जा कर के देते थे, लेकिन आज एक फ़ोन से काम होता है तो वो आना जाना अपने आप कम हो गया। तो परंपराएं बनती है, परंपराएं छूटती है। तो हमें वर्तमान युग के अनुसार उनको ढालना पड़ेगा। जो उपयोगी हैं उनको रखें, जो अनुपयोगी होती जा रही हैं उनको धीरे धीरे दूर कर लें। कुछ परंपराएं तो अपने आप ही दूर हो जाती है और कुछ को हमें समझ के दूर करना चाहिए, तो ये बहुत बढ़िया हो जाएगा। चलो श्रवण सुथार जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमसे बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि आपने इतनी दूर आकर के, एक स्टेट की सीमा पार करके गोगा जी के बारे में आप जानने के लिए यहाँ तक पहुँचे। मैं सब गोगा भक्तों की ओर से आपके चैनल को और विक्रम जी आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। ये थे हमारे साथ श्रवण सुथार जी, जिन्होंने गोगा जी के बारे में हमें विस्तृत जानकारी दी। और उम्मीद और आशा है कि जो दर्शक हमें सुन रहे हैं और श्रवण सुथार जी को सुन रहे थे, वो कहीं ना कहीं इनकी कही हुई बातों से संतुष्ट दिखाई देंगे, क्योंकि इन्होंने जो वास्तविक इतिहास का संपूर्ण वर्णन किया है। और वहीं आपको गोगा मेडी में बता दें कि कला संस्कृति का एक अलग माहौल वहाँ पर दिखाई पड़ता है, क्योंकि वहाँ जो एक अलग प्रकार से वेशभूषा संस्कृति की हम बात कर सकते हैं, ऊँटों का मेला लगता है, और जो साधु संत है वहाँ पर एक अलग प्रकार से उनका नाच गाना दिखाई देता है। कैमरामैन सुधीर के साथ मैं विक्रम इंदौरा।